के राजीव त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुंबई की उनकी प्रवक्ता अंजलि दमानिया इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। उन्होंने हमें आज दोपहर को ये कह दिया कि वो कार्यक्रम में शामिल होगी और अब से सिर्फ कुछ ही मिनट पहले उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्रीय पार्टी के केंद्रीय नेताओं से ये संदेश मिला है कि उन्हें सीएनबीसी आवाज पर नहीं आना है, बल्कि इसके बजाय वो एक दूसरे चैनल पर दिखाई देंगी, एक अंग्रेजी चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ पर चूंकि हमारा डिबेट एक तरफा ना दिखे, हम आपको बताते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने विनोद कुमार बिन्नी के आरोपों पर क्या जवाब दिया है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो पार्टी आम आदमी की बात करती है वो देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दर्शक वाले हिंदी बिजनेस चैनल के दर्शकों से जुड़ना भी चाहे और ये आज उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के साथ। विनोद कुमार बिन्नी जी, स्वागत है आपका। ये पूरे जो आरोपों का भंडार आपने खोला है, ये वक्त क्यों चुना आपने, आज क्यों ये बातें आपने कही हैं? देखो, सही समय है। आज 19 दिन सरकार को हुए हैं और 15 दिन का वादा आपने किया था अन्ना जी का जन लोकपाल वाला, जो आपने 15 दिन के अंदर पास करना था, वो 15 दिन अवधि जा चुकी है। आपने 12,50,000 52,000 लोग जिन्होंने आपने प्रॉमिस किया था कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी, जो आप आंदोलन में जिन लोगों ने सहयोग किया, उन हम सब लोगों के बिल, बिजली के बिल माफ कर देंगे। और पिछले दिनों 2-3 दिन से जो महिलाओं के साथ इस दिल्ली में अत्याचार हुए हैं, उसको लेकर आपने कहा था हम कमांडो फोर्स बनाएंगे। तो ये सही समय था आज बात करने का। अगर अब समय नहीं है तो फिर कब बात करेंगे इसके लिए हम सब लोग? लेकिन विनोद कुमार बिन्नी जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप ये बातें इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको लोकसभा की टिकट नहीं मिल रही है और पहले से आप नाराज हैं क्योंकि आपको मंत्री नहीं बनाया गया। देखो, मैं बता दूं कि मेरे मुद्दे अगर गलत हैं और मेरी आवाज गलत है तो आप ये कुछ भी कह सकते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनको लिए कहने के लिए कुछ चाहिए। इन्हें कहा भाई लोकसभा टिकट चाहिए इसलिए कह दिया, मंत्रिमंडल चाहिए इसलिए कह दिया। ये बेबुनियादी बातें हैं। जो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं उसका जवाब देने की ताकत इनके अंदर नहीं है। आपने जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अनशन किया था बिजली पानी आंदोलन को लेकर, उस समय 10,52,000 लोगों की चिट्ठियां इन्होंने साइन कराई थी और उनसे कहा था कि आप नाजायज बिल देना बंद कर दो। वो नाजायज बिल देने के बाद इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके सारे बिजली और पानी के बिल माफ कर देंगे। लेकिन इन्होंने आज 19 दिन जाने के बाद वो दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, उस पर इन्होंने बात करने से मना कर दिया। बात नहीं करते हैं, वो इनके एजेंडे में ही नहीं है। और आज अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो इन्होंने कहा था कि 29 दिसंबर को पहली बार नहीं, आपकी पूरी फहरिस्त है, आपकी पूरी फहरिस्त है, वो सब देख चुके हैं और हमारे स्क्रीन पर उसकी ग्राफिक भी चल रही है कि क्या क्या आपके सवाल थे, आम आदमी पार्टी के जवाब क्या थे। लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल बन रहा है और टीना जी के पास में अब चलूंगी कि जिस तरह की बगावत के सुर आम आदमी पार्टी के अंदर से आ रहे हैं और उनमें एक आवाज आपकी भी है। बगावत शब्द मत यूज कीजिए। चलिए, जो आप ये कहें कि मैंने जनता के मुद्दे को जो आम आदमी पार्टी ने उठाए थे, उनसे आम आदमी पार्टी कहीं भटक रही थी, उनको दोबारा से चालू किया, बताया और चेतावनी की प्रयास किया है कि अपने मुद्दों से आप मत भटकिए। आम आदमी पार्टी गुस्से के स्वर आप जो शब्द कह लीजिए, लेकिन जो मैसेज है वो सीधे सब देख पा रहे हैं। टीना जी, आपको लगता है कि जिस तरह के सवाल आपने भी उठाए कि लोकसभा टिकट देने में पारदर्शिता नहीं है, ऐसी बातें कर कर कहीं पर आप इस पूरे पार्टी के मूवमेंट और उनके मैसेज को बड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं? आप जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उसको बड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं? पहली बात तो कल लास्ट डेट थी, मैं ये क्लियर करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। कल लास्ट डेट थी लोकसभा टिकट अप्लाई करने के लिए। मैंने अप्लाई करना था, मैं करना चाहती थी, लोग भी चाहते थे मेरे साथ, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक इल्जाम की मैं टिकट के लिए स्वार्थी होकर ऐसा कर रही हूँ, वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, मैंने पार्टी के डिफरेंट फॉरम्स पे पार्टी से बात करने की कोशिश की। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पार्टी ज्वाइन की मैंने, और पार्टी ज्वाइन करने के पीछे एक मेरा मकसद रहा कि महिलाओं के लिए जो इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। पार्टी की जो लीडरशिप है उनसे मेरी बहुत क्लियर बात हुई, चुनाव से पहले बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी भी इच्छा थी पार्टी ज्वाइन करने की। हम काफी सारे फॉरम्स पे एक साथ थे, पार्टी के पीएसी के लोग, हम एक साथ डिबेट करते थे, वो मुझे पसंद करते थे और ऐसी 15 महिलाओं को उन्होंने अप्रोच किया था। ये बात आप ऑथेंटिक भी निकाल भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन। 15 महिलाओं को अप्रोच किया था, बुलाया था, टिकट देना चाहते थे, पर उस समय कुछ समीकरण नहीं बने और मैंने कहा कि बहुत कम समय है, अभी मैं लोगों को सर्व नहीं कर पाऊंगी और जब तक मैं सर्व नहीं कर पाऊंगी मैं आपके लिए टिकट, मैं आपके लिए आप जो है वोट नहीं मांग सकती। आप इस बात से आप कह रहे हैं आप नाराज नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन सुनाई तो ऐसे ही दे रहा है। टिकट मांगी नहीं,
मैंने तो टिकट मांगी नहीं, पार्टी ने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है। आज जो पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने कहीं भी नहीं बोला है। बल्कि मुझे एक बात से बहुत ज्यादा आपत्ति है कि देखिए जो महिला नेता हैं, अगर मैं पुरुष नेता छोड़ भी दूं तो महिला नेता जो हैं सारी जो है वो दामिनी से या गुड़िया गैंगरेप से पैदा हुई हैं। तो जो लड़कियां जो महिलाएं जो है वो नेता बनी उन दिल्ली के गैंगरेप से, तो वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। 2 दिन में 2 गैंगरेप हो गए दिल्ली में। परसों यूपी पुलिस ने महिलाओं को मारा है। कहाँ है आप हमारी पार्टी की नेता जो पावर में है? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं पावरलेस हूं, मैं पार्टी पे डिपेंड हूं कि मैं पार्टी से कहूं कि एक्शन कीजिए, पर पार्टी कहां पर है? अगर पार्टी नहीं सुन रही है तब मेरे पास फोरम था कि मैं मीडिया में आई और मैंने अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट यही मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ी मशरूफ है इस समय। मित्तल साहब 2014 के चुनाव एड्रेस करने में मशरूफ है। मुझे लगता है कि 2013 का मैनिफेस्टो एड्रेस के बगैर आप 2014 के चुनाव में चले जाएं। इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल पे थी और वहां पर भी इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए मना कर दिया। मैं और बिन्नी जी वहां दोनों साथ में थे, वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा इन्होंने अपना। तो आप क्यों नहीं एड्रेस करना चाहते हमारे इश्यूज को? क्या ये खास लोगों की पार्टी बन गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि इतने गंभीर आरोपों का सामना नहीं करना चाह रही है आम आदमी पार्टी आज। और दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये भी कहना जरूरी बनता है कि जब भी इन पार्टियों के खिलाफ आरोप होते हैं, कितने भी गंभीर होते हैं, कम से कम इनकी तरफ से एक प्रवक्ता सामने आता है और उनकी बात रखते हैं। तो ये बात एक अच्छी है। लेकिन यहाँ पर सुधांशु मित्तल साहब, आम आदमी पार्टी का बिन्नी जी पर आरोप है कि वो बीजेपी की पढ़ाई हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उनके ही स्वर में बोल रहे हैं कि आपके साथ वो मिलना चाह रहे हैं। बिन्नी जी की पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की है और हमारे खिलाफ ये हमेशा लड़ते रहे हैं। तो ऐसा आरोप लगाना कितना बेबुनियादी होगा ये आप खुद समझ सकती हैं। इनके यहाँ तो बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर थे, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी। मुझे लगता था इन क्राइसिस की जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी कुछ थोड़ी सी अच्छी लिखी जाएगी, जिसमें कम से कम कुछ विश्वसनीयता, कुछ प्रामाणिकता झलकेगी। लेकिन इन्होंने कोई हिंदी फिल्म के 3rd ग्रेड राइटर की तरह वही घिसे पिटे डायलॉग लगा दिए कि देखिए देखिए ये तो बीजेपी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, किसी को कहेंगे कांग्रेस के हाथ में खेले, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रश्न क्या है? बड़े गंभीर प्रश्न है। देखिए, इन्होंने कहा था हम अलग हैं जी। आम आदमी पार्टी ने सारी राजनीतिक व्यवस्था को नकारा था और कहा था हम बिल्कुल अलग हैं। और अलग हम किन किन बातों पे हैं? हम इस बात पे कि हम हाईकमांड कल्चर में जी ये कई मुद्दे उठे और यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अंजलि दमानिया आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुकी है हमारे साथ। दमानिया जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ पर काफी चर्चा हो रही है, आखिरी मिनट पर आपने ये डिसाइड किया कि आप हमारे चर्चा में जुड़ेंगी, सो उसका शुक्रिया। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं और आपको बता दूं कि क्या क्या चर्चा अब तक हो रही है। विनोद कुमार बिन्नी कहते हैं कि जिस पार्टी का हिस्सा वो बने थे वो अब अलग पार्टी नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ टीना जी पे कह रहे हैं और मित्तल साहब कह रहे हैं कि आप अलग कैसे हैं। आप पहले बताइए कि ये जो आवाजें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, अलग अलग स्वर निकल कर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कितना बड़ा झटका है आपके लिए? नहीं, ये हमारे लिए झटका नहीं, दुख की बात तो जरूर है कि आज अगर कोई ऑर्डिनरी मेंबर आकर कुछ कहे तो बात अलग थी। जो टीना शर्मा ने कहा है वो बात अलग है क्योंकि वो सिर्फ एक मेंबर है, गोपीनाथ जी सिर्फ एक मेंबर है। पर अगर हमारे कोई क्लोज एसोसिएट इस प्रकार के का जो आज हुआ है वो कहेंगे तो दुख तो जरूर होगा। दुख एक बार इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने आज उंगलियां उठाई है, उन्होंने आज किसी व्यवस्था के बारे में बात की है। दुख इस बात का हुआ कि आज जाकर जो उन्होंने कहा है कि अरविंद की और संदीप दीक्षित की जो नजदीकियां हैं, आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल को जानता है, जी अंजलि मुझे पूरा करने दीजिए, जो अरविंद केजरीवाल को जानता है उसकी नियत पे शक तो कभी भी नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि हमारे ही एक क्लोज एसोसिएट ने, जिन पे हमने इतना भरोसा किया, आज जाकर जो भाषा का उन्होंने, वो अगर सिर्फ कहते हैं ना, अगर बिन्नी जी आपको सुन रहे हैं, बिन्नी जी आपको सुन रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं कुछ बोलूं इससे अच्छा बिन्नी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। बिन्नी जी बताइए। मैं आपको बता दूं कि मैडम ने कहा है कि भाई अरविंद जी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। दिल्ली में जब बिजली पानी आंदोलन हुआ था तो 10,52,000 लोगों ने आपको समर्थन की चिट्ठियां सौंपी थी।
आपने वादा किया था जो लोग हमारा समर्थन करेंगे बिजली के और पानी के बिल देने बंद करेंगे, हम सरकार बनने के बाद पहले दिन इस बात को करेंगे, उनके सबके बिल माफ कर दिए जाएंगे। क्या आज उसका कहीं जिक्र भी है? वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। क्या अरविंद भाई को नहीं पता इस बात का? क्या हमें समय नहीं मिलना चाहिए था इस बात को कहने के लिए? मैंने कल विभव से टाइम मांगा, उसने टाइम नहीं दिया। आपने अन्ना जी वाला जन लोकपाल 15 दिन में पास करने की बात की, आज सरकार को बने 19 दिन हो गए, कहां गया आपका वादा? अब महिला सेंसिटिव इतना मामला है महिलाओं के प्रति, आपने जो सुरक्षा दल बनाने की बात की थी उस पर आपको पहले दिन से काम करना चाहिए था। कल भी देखो रेप हुआ है दिल्ली में, परसों भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, लगातार सब चीजें हो रही साहब। तो आप बिन्नी जी उनको जवाब देना मतलब ये है नहीं बिन्नी जी, आप जो कहते हैं अगर डिले हुआ है, 15 दिन का वादा था, 16 या 17 या आज 19 दिन हो गए, ये ठीक है बात आपकी, पर जिस तरह से आपने कहा है अगर उनके नियत पे कोई शक करेगा तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। बिन्नी साहब, आप अरविंद को जानते हो, क्या आप सचमुच दिल पे हाथ रख के कह सकोगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि ये आप जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बिजली और पानी के बिल आप बात कीजिएगा उनसे, बिजली और पानी के बिल वो किसी भी हाल में माफ करने की स्थिति में नहीं है। यानी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर झूठ बोला, आपने दिल्ली की जनता को झूठ बोला। हमारा मित्तल को भी बोलना है, इसमें टीना जी को भी बोलना है। यहाँ पर अंजलि जी आप तमन्ना जी, सिर्फ एक प्रश्न, इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है ये तो तय कर ले। अरविंद केजरीवाल जी कल कह रहे थे बिन्नी जी झूठ बोल रहे हैं, बिन्नी जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तो दमानिया जी बैठी हैं, जरा दमानिया जी से पूछिए तो दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? तो वो बिन्नी टीवी पे अगर आप बोल रहे हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, योगेंद्र भाई ने यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी का किस तरह का भविष्य होगा अगर ऐसी अलग अलग आवाजें आते जाएं। और आवाजें तो अलग होंगी एक बड़ी पार्टी में या एक बढ़ते हुए पार्टी में, लेकिन उसका क्या हैंडलिंग होगा पार्टी की तरफ से और पार्टी के मुख्य नेताओं की तरफ से, इस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी के अंदर से अलग अलग तरह के स्वर आ रहे हैं और ये अपने आप में ज्यादा चिंता की बात शायद नहीं होती अगर इसके रिस्पांस एक तरह से मेजर्ड होता और इस रिस्पांस में ये नजर आता कि पार्टी लोगों की बातें सुनने को तैयार है। काफी गंभीर आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अंजलि दमानिया हमारे साथ है, टीना शर्मा, विनोद कुमार बिन्नी, सुधांशु मित्तल और कांग्रेस के राजीव त्यागी। टीना जी बताइए। मेरे अंजलि दमानिया से एक दो प्रश्न हैं क्योंकि पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे लगता है हमारे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगी। पहला प्रश्न है कि आज योगेंद्र यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हुए कहा कि हमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, अभी हमें समय ही कितना हुआ है सत्ता में आए हुए और हम किन मतलब हम जो है वो चीजों को एड्रेस करने में अभी समय लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि आप दिल्ली सरकार में हैं, उसकी जिम्मेदारी एड्रेस करने में आपको समय लग रहा है, पर 2014 के इलेक्शंस में आप कूद पड़े हैं, उसके लिए आपका ये जो समय था वो कम नहीं है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि ये सेरेमोनियल नहीं लगेगा कि जो महिलाएं आपकी, स्पेशली महिलाएं बात करूंगी मैं, महिलाएं जो है वो गुड़िया और निर्भया कांड से नेता बनी हैं और वो आज दो दिन हमारे देश में रेप हुए हैं, कल भी दिल्ली में रेप हुआ है, परसों भी रेप हुआ है और परसों यूपी में महिलाओं को मारा भी गया है, पुलिस ने पीटा है, उन पे एक्शन भी हुआ है, उनके वीडियोस मीडिया में आए हैं। तो आपके नेता कहाँ थे? क्या वो अपनी लोकसभा की जमीन तराशने में लगे हुए हैं या उनके लिए वाकई वो मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई वो सरकार बनने से पहले मिलाकर अंजलि, कुल मिलाकर इनका आरोप है कि आपकी नजर, आम आदमी पार्टी की नजर लोकसभा के चुनाव पर इस कदर गढ़ी हुई है कि जिन मुद्दों के बल पर आपको चुना गया वो मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अंजलि नहीं, मेरा टीना जी से पहला एक सवाल है, उसका जवाब देने के बाद वो जो कहेंगे मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। क्या टीना जी मुझे कह सकती है कि वो आम आदमी पार्टी की मेंबर किस वजह से बनी है? सिर्फ इतना जवाब दे दे मुझे। मैं ऑफ कोर्स अपनी कारणों से बनी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पार्टी के साथ जुड़ी इसलिए कि महिलाओं के इश्यूज को एड्रेस करें। समय समय पे मैंने पार्टी को मेल लिखी है, समय समय पे पार्टी से बात की है, पर जब मुझे लगा कि पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है और सिर्फ वो हर बात जब भी मैं बात करती थी अभी हम बिजी हैं, एक हफ्ते बात रखते हैं। आपका पॉइंट क्या है अंजलि? आपका पॉइंट क्या है? नहीं, आप पॉइंट बताइए ना। पार्टी छोड़ दी, अगर ये जो नहीं हो रहा गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है तो आप मुझे मेंबरशिप ली है। एक मिनट टीना जी, एक मिनट अंजलि जी, आपका पॉइंट क्या है? अंजलि मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप सिर्फ और सिर्फ
नहीं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हमारे इसमें से कोई भी स्पोक्स पर्सन, कोई भी वक्ता, किसी से भी बात कीजिए आप, इस तरह की भाषा वो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्योंकि आज क्या हो रहा है। आप बात को घुमा क्यों रही हैं? प्रश्न का जवाब दे दीजिए। टीना जी, क्या आप मुझे बताइए, कल राखी जी ने क्या किया, सोमनाथ भारती जी ने क्या किया, क्या कर रहे थे वो वहाँ पर? और जो उलझ पड़े थे वो क्यों उलझ पड़े थे? नहीं, वो उलझ पड़े थे, वो क्यों उलझ पड़े थे? शिकायत क्या वजह थी? नहीं, टीना जी, वो गलत बातों पे उलझे हैं। टीना जी, अंजलि जी, यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। गलत बात है। टीना जी, अंजलि जी, यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। पुलिस ने उनका संज्ञान एलजी को लेने के लिए बोला है। पूछने का मौका दीजिए। टीना जी, अंजलि जी, प्लीज बस मेरी बात सुन लीजिए। अंजलि जी, यहाँ पर आपने एक दो पॉइंट किए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अलग तरह के लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। क्या आप आज ये मान रहे हैं कि आपके फिल्टरिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है? पार्टी का बेस बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को आपने जोड़ दिया है, ये पता तक नहीं कि क्या सब एक मत के हैं? अंजलि जी। मैडम, बात यह है कि हमारा ऑर्डिनरी मेंबर तो कोई भी बन सकता है। मेंबर बनना और पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनना या पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तीन अलग अलग चीजें हैं। जो टीना जी है वो एक मेंबर है। आज कुछ भी, कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोल दे, जो 10 रुपए की मेंबरशिप लेकर हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, और वो उठकर किसी भी प्रकार का आरोप लगा दे। नहीं, टीना जी मेंबर है, विनोद कुमार बिन्नी तो आपके एमएलए हैं। आप यहाँ पर मुझे अंजलि जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, प्लीज मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि जिसकी टीना जी, मैं आपके पास very unfair if I don't answer this. I'm coming to you right after this. I'm coming to you right after this. बस मैं ये पॉइंट रखना चाह रही थी कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए वो अचानक से पराये हो जाते हैं। वो फिर खराब लोग हैं, दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, या इमैच्योर है, या मेन मेंबर नहीं है, वो पर्सोना नॉन ग्राटा बन जाता है। ऐसा नजर आ रहा है। आप रिस्पॉन्ड कीजिए अंजलि, लेकिन उसके पहले टीना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 10 रुपए की मेंबर हूँ और पार्टी के ऊपर बोलने का, अपनी राय जाहिर करने का मुझे कोई राइट नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर ये आम लोगों की पार्टी नहीं है, ये खास लोगों की पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंजलि जी ने बोला कि स्पोक्स पर्सन ही बात करेंगे। अंजलि जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी हैव लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लीज। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन ही बात करेंगे, तो स्पोक्स पर्सन तो सिर्फ रटी रटाई बात आकर बात करेंगे। असली बात तो हमको मालूम है, हम लोगों के बीच में डील कर रहे हैं। आपके स्पोक्स पर्सन तो सारा दिन चैनल पे घूमते हैं। आप जाइए, आपको पता चलेगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। आपके ही कार्यकर्ता नाखुश हैं, आपके ही जो एमएलए चुनाव लड़े हैं वो लोग नाखुश हैं आपके प्रोसेस से। तो आप क्या बात कर रही हैं? और मैं आज भी पार्टी की मेंबर हूँ, आज भी पार्टी की मेंबर हूँ। आप मुझे एक्सपेल करा दीजिए, आप मुझे एक्सपेल करा दीजिए। अंजलि जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लेट मी कंप्लीट। बताइए। मेरी बात है मुद्दों की, मेरी बात है मुद्दों की। 2 दिन कहाँ है आम पार्टी, कहाँ है वो महिलाएं, कहाँ है वो राखी बिरला? टेल मी। एंड अगर आप कह रही हैं कि राखी बिरला और सोमनाथ भारती ने पुलिस से लड़ाई की तो वो आपका बहुत बड़ा फाइट आउट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मीडिया में अवेलेबल है। वो बिल्कुल गलत फाइट थी, दादागिरी दिखाने वाली फाइट थी। इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं अंजलि, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को जोड़ना चाहूंगी। राजीव त्यागी जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। खुद दिल्ली की कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से हमला बोल दिया है सरकार पर इस वक्त। लेकिन जो आप पर आरोप लगा रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी जी, वो ये भी है कि सारी चीजें कांग्रेस और आम आदमी के बीच में साठ गांठ से ही हो रही है और पूरा एक तरह से प्लान बना हुआ है। त्यागी जी। देखिए तमन्ना जी, 3 महिलाओं को सुन रहा था मैं अभी तक, और समटाइम्स साइलेंस इज गोल्डन। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के बारे में कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने कंट्राडिक्शंस में खुद ही घिर रही है, तो वो उसको देखना है कि वो कंट्राडिक्शंस कैसे दूर होंगे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझते हुए दिया था। अब दिल्ली के लिए वो बेहतर कार्यशैली कैसे लेकर आएगी, बेहतर जीवन शैली कैसे लेकर आएगी दिल्ली के नागरिकों के लिए, उसका सोचने का कार्य। यानी आप बस रुके हुए हैं कि टाइम बॉम्ब कब फटेगा, आप बस किनारे से देख रहे हैं? नहीं, टाइम बॉम्ब नहीं,
देखिए, मैं एक बात बताऊं, देखिए आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्यूजिंग और एब्यूजिंग से हुई है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अब केजरीवाल जी ये जान लें कि जब वो दूसरों की तरफ उंगली करते हैं तो वो सत्ता में आने के बाद 3 उंगली उनकी तरफ भी हो जाती हैं। जिस तरह से प्रशांत भूषण जी बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से सोमनाथ भारती एक केस में फंसे हैं, उसके बारे में टिप्पणी हो चुकी है संवैधानिक संस्था के द्वारा, और जिस तरह से राखी बिरला जी एक शीशा उनका गेंद फूटने से बच्चे की हो जाता है और वो रिपोर्ट कर देती हैं, तो इस तरह के लोगों को वो अपने पार्टी में रखना चाहेंगे नहीं रखना चाहेंगे, ये वो दिखाएंगे जो पार्टी हुई डिफरेंस कहने की बात करते थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने 25 दिसंबर को एक स्टेटमेंट दिया था जो अखबारों में छपा कि बिन्नी जी मेरे पास आए थे और बिन्नी जी ने कोई मंत्री पद नहीं मांगा था। लेकिन आज वो 15 जनवरी को स्टेटमेंट देते हैं कि वो बिन्नी जी पद के लालची हैं। तो कई बार कांग्रेस कर चुके हैं त्यागी जी। बस एक स्पेसिफिक बात, जो एक आरोप विनोद कुमार बिन्नी ने लगाया है कि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता है, और इसका एक प्रतीक शायद विनोद कुमार बिन्नी टिकट को लेकर यहां पर नाराजगी बनी हुई है। देखिए तमन्ना जी, ऐसा है ना कि बिन्नी जी ने जो आरोप लगाया बिन्नी जी अपने आप सिद्ध करें। दूसरी तरफ से योगेंद्र यादव जी ने बिन्नी पर आरोप लगाया कि वो हर्षवर्धन जी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप इन लोगों में चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया हुआ है और मुद्दा आधारित समर्थन दिया हुआ है। हमने समर्थन दिया, समर्पण नहीं किया है। हम लोग बाकी देख रहे हैं अगर ये सरकार बेहतर काम करती है तो हम उनके साथ चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर पे नक्सल समस्या पे बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से सोमनाथ भारती पे एक टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई, तो ये चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को पार्टी बाहर क्यों नहीं करती है। केजरीवाल जी ईमानदारी की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि द पोस्ट ऑफ ऑनर इज पोस्ट ऑफ डेंजर आल्सो। अगर आज दिल्ली के लोगों ने आपको बहुत सम्मान दिया है तो एक दिन वो आपका कारपेट नीचे से खींच भी लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था मत बनाइए जो आपका कारपेट ही खिंच जाए। सुधांशु मित्तल जी, यहाँ पर इस बीच बीजेपी के लिए शायद ये सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बड़े उम्मीदों के साथ सामने आई है, दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है, वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा खोते नजर आ रहे हैं। आपके लिए तो बढ़िया मौका है। एक किताब का टाइटल था वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, पहली बात। दूसरी, मैंने जो प्रश्न उठाया था, मैंने पूछा था अरविंद केजरीवाल जी या वो झूठ बोल रहे हैं या बिन्नी जी झूठ बोल रहे हैं। उस पर अंजलि जी का कहना था हम कौन पूछने वाले होते हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि दोनों जो हैं, दोनों चुने हुए प्रत्याशी हैं, और जो आरोप और प्रत्यारोप है ये पब्लिक डोमेन में है। आज तक तो ये एक मिनट मैं कह दूं, आज तक तो ये कहते आए थे कि भाई पब्लिक डोमेन में चीजें हैं और उसकी जवाबदारी बनती है। अभी मैं सुन रहा था कि भाई ये कौन है, ये तो ऑर्डिनरी मेंबर है, ये कैसे पूछ सकती हैं। जो ये कहते हैं कि हाईकमान कल्चर ही नहीं होगा, जो ये कहते हैं कि नहीं नेता फैसला नहीं करेंगे, इस पर अंजलि को जवाब देना चाहिए। अंजलि, उनको मौका दीजिए। मैं प्रश्न पूरा कर दूं, मैं पूरे प्रश्न कर दूं। जो कर रहा है ना, बड़े मजे ले रहा है, क्योंकि यही उनका ये जो बड़ा सा गेम प्लान था वो उनको साफ साफ होते दिख रहा है। साहब, आप जो कह रहे हो कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आज सिर्फ एक व्यक्ति अगर इस प्रकार का एलिगेशन करे, अब जो मैं कहना चाहती थी टीना जी को भी ये भी वही था कि कल राखी बिरला और सोमनाथ भारती जो इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए झूठ कौन बोल रहा है ये तो बताइए। उनको तमाशा लगता है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आप इधर उधर की बात न करिए, आप इधर उधर की बात न करिए। आप ये बताइए बिन्नी झूठ बोल रहे हैं या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? कमाल है, आप गुमराह करिए, आप क्या नफाजी कर रही हैं यहाँ पे बैठ के? साहब ये आप बिन्नी जी खुद से पूछिए। बिन्नी जी को यहाँ पर बोलने दीजिए। बिन्नी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनोद कुमार बिन्नी को अपना पॉइंट रखने दीजिए। जी बिन्नी जी। मैं आपको बता दूं कि अरविंद जी का 24 तारीख का स्टेटमेंट आप सब लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा था कि विनोद कुमार बिन्नी हमारे घर पे आए थे, अगले दिन वो अखबार में भी छपा था। यार उन्होंने मेरे से इच्छा जारी की, मेरी कोई लालच नहीं है, मुझे किसी पद का लालच नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारी पार्टी में एक विषय तय हुआ है कि हमारे यहाँ कोई भी विधायक एमपी नहीं लड़ेगा और इसलिए हमने विनोद कुमार बिन्नी को एमपी लड़ने के लिए मना कर दिया है। आज योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, हमारे यहाँ कोई प्रस्ताव ही नहीं पास हुआ है। तो इस पर स्पष्ट चल रहा है, पता चल रहा है कि सारी बातों से अरविंद भाई ने कल झूठ बोला है कि दिल्ली की जनता आपके चैनल के माध्यम से भी, सारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर अंजलि, तो स्पष्ट हो गया। आपको लगता है कि बार बार बयान देकर कहीं पर वो ट्रिप कर जाएंगे, कर रहे हैं? क्योंकि ये बात तो सबको साफ याद है।
बिन्नी जी से मुझे 2 सवाल 1:1 करने हैं, क्या मुझे परमिशन मिल सकती है? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। बिन्नी जी, आप पहला सवाल, क्या आपने वो जो मीटिंग थी वहां से आप उठकर चले नहीं गए थे? जो 15-20 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें से आप उठकर चले नहीं गए थे? वो गए थे तो किस वजह से गए थे? मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें मीटिंग में से बिल्कुल उठ के नहीं आया। वहां मैं गया था, अरविंद भाई ने एक लाइन में मुझे कोई बात कही थी, मैं 5 मिनट बैठा रहा, मैंने कहा अरविंद भाई मैं निकलूं। सुनिए मेरी बात। क्या बात कही थी अरविंद भाई ने? आपको पता गलत बात। क्या बात कही थी अरविंद भाई ने? झूठ है ये बेनी जी, झूठ है ये, झूठ है ये, साफ आप सुनो, आपको आप बात थे क्या? दूसरी बात आप मुझे सुनिए, पहली वाली बात नो, आप मुझे दूसरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। अंजलि को पूरी अपनी बात करने दीजिए। आप बताइए मुझे, वहां कोई मीटिंग थी क्या? वहां कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। वहां विभव ने मुझे फोन किया था कि आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, और उसके बाद वहां योगेंद्र यादव जी और मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी, 3 लोग बैठे थे। मैं 5 मिनट वहां बैठा और 5 मिनट बात करने के बाद उसके बाद मैं वहां से निकला और उन्होंने कहा ठीक है अब निकलिए, और मैं वहां से अपने घर की तरफ आया। मैंने किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कहीं किसी को कुछ नहीं कहा। पहली बात। दूसरा सवाल पूछिए, क्या बात है? नहीं, दूसरा सवाल, परसों के दिन विधायकों की मीटिंग थी। नहीं, आप जरूर पूछिएगा। मैंने बिन्नी जी से दूसरा सवाल है मेरा कि परसों जब विधायकों की मीटिंग हुई तब आपने ये सारे पॉइंट्स वहां रेज क्यों नहीं किए? अगर आपको कोई शिकायत थी आपने वहां पर ये क्यों नहीं डाले? मैं आपको बता दूं कि मैंने परसों सुबह विभव, उससे पहले भी एक दिन और परसों सुबह भी विभव को फोन किया। अरविंद जी से बात करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि विभव को फोन करो, और वो चाहेगा तो अरविंद से मुलाकात हो जाएगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो मैंने उससे बात की थी, मुझे अरविंद जी से बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करनी है, आप मुझे टाइम दे दीजिए। उन्होंने कहा शाम को मीटिंग है, उसके बाद, और मीटिंग के बाद अरविंद जी की गाड़ी में आप बैठ जाइएगा। ना तो मुझे वहां विभव मिला, पहली बात तो गाड़ी में बैठ के बात नहीं हो सकती। मैंने टाइम मांगा एक प्रॉपर बात करने के लिए, 10-15-20 मिनट मुझे मिलने चाहिए थे, और ना उस मीटिंग में बात करने का विषय। अगर मैं वहां बात करता तो अरविंद जी वही मुझ पर आरोप लगाते कि तुम 70 के 70 लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा विषय था जो मुझे आप मजबूरी में जनता के सामने आना पड़ा। ये दोनों बातें को स्पष्ट, इसलिए आप मीडिया के पास आए। साहब आप वहाँ मीटिंग में अरविंद से आप बात नहीं कर रहे। अंजलि यहाँ पर सुनकर ऐसा लग रहा है, ये बताइए ना, एक यहाँ पर जी अंजलि, अरे भाई झूठ कौन बोल रहा है? अंजलि यहाँ पर सुनकर बस एक बात सामने आ रही है, तमन्ना जी, एक सवाल रखकर मैं सवाल पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से। मैं एक सवाल सामने रखकर एक ब्रेक लूंगी, इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और सबको बोलने का मौका मिलेगा। बस सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का पहले दिन से ये दावा रहा है कि वो दूसरी पार्टियों से अलग है और हाई कमांड कल्चर से अलग है। क्या एक स्थिति यहाँ पर आ गई है कि केजरीवाल साहब से मिलना खुद उनके एक एमएलए के लिए मुश्किल हो गया? ये आरोप लगाया विनोद कुमार बिन्नी ने, इसका जवाब देंगे अंजलि दमानिया। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं आज काफी सारे। यहाँ पर एक आरोप उसमें यह है कि वहां पर भी हाई कमांड कल्चर क्या नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल से बात करने का मौका नहीं मिला विनोद कुमार बिन्नी को, और आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने सारे आलोचना रखे हुए सामने। लेकिन इसके साथ आम आदमी पार्टी की तेजी से बिगड़ती छवि में दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों का हाथ भी है। राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती, दोनों की झड़प दिल्ली पुलिस से हुई है। दोनों अलग अलग मामले में चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस उनकी बात माने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ देते हुए सीधे दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है, और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा इस वक्त करेंगे। अंजलि जी, आपने मेंशन किया सोमनाथ भारती और राखी बिड़ला के बारे में कि उन्होंने सामने जाकर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर निंदा ये भी हो रही है कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की पर्सनल फोर्स नहीं है। बिना कायदे कानून के आप नहीं कह सकते दिल्ली पुलिस को कि आइए आप इस पर एक्शन लीजिए, आप उस पर एक्शन लीजिए। एक प्रोसेस होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यही मैं तो आपको कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कहिए, एक लॉ मिनिस्टर के पास और अपनी राखी जी के पास जब कोई लोग आते हैं कि इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है,
अगर हम पहले अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हम सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि वहां से सब गायब हो जाता है। वहां जाकर उन्होंने पुलिस को फोन किया तो क्या गलत किया? अगर उन्होंने पुलिस को कहा कि आपको एक्शन लेना जरूरी है, आपको सामने दिख रहा है कि ये इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, व्हाई शुड दे नॉट बी अरेस्टेड? इसमें गलत बात क्या हुई? अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, किसी को सर्च या अरेस्ट करेगी? और साथ में कायदे कानून है कि एक समय के बाद पुलिस औरतों की तलाशी नहीं ले सकती। क्या इन सब कानून और कायदे को भूल जाना चाहिए क्योंकि लॉ मिनिस्टर बोल रहा है? आप मुझे बताइए ना कि ये इलीगल ट्रैफिकिंग, कि ये जजेस की कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे थे इनके लॉ मिनिस्टर, उस बारे में पूछ लीजिए। यहाँ पर एक करके अंजलि जी बस इनके आप सवाल सुन लीजिए और फिर आप साथ में आपका रिस्पांस दे सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। ओके, वन बाय वन। पहले टीना जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। टीना जी बताइए, फिर इसके बाद आप त्यागी जी के पास आएंगे और फिर सुधांशु मित्तल जी। टीना जी, एक ट्रैफिकिंग एक्ट होता है, एक ट्रैफिकिंग एक्ट है जिसमें लिखा होता है कि कैसे इन केसेस के साथ डील किया जाता है। बहुत टाइम से मैं रेस्क्यू में काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अंजलि दमानिया और राखी बिरला को मिनिस्टर बनने से पहले या पावर में आने से पहले या आने के बाद उस एक्ट को पढ़ लेना चाहिए था कि कैसे किसी को रेस्क्यू किया जाता है, कैसे रेड की जाती है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, अंजलि दमानिया जी ने 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे बिन्नी जी से, मैं उनसे 2 प्रश्न पूछूंगी, अगर वो हाँ ना में जवाब दें तो। बताइए अंजलि जी, पहला प्रश्न है कि ये पार्टी जो है आंदोलनों से उभरी है, हमारी पार्टी। ऑफ कोर्स मैं हमारी पार्टी बोलूंगी क्योंकि आप मुझे नहीं मानती है, मैं मानती हूँ इस पार्टी को अपना। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 2 दिन में एक डैनिश वुमेन के साथ रेप हुआ है और गैंग रेप हुआ है और एक उससे पहले रेप हुआ है और यूपी में पुलिस ने महिलाओं को मारा। साथ में यहाँ पर बोलना जरूरी है कि सोमनाथ भारती जी ने यहाँ पर रेप विक्टिम का नाम सार्वजनिक कर दिया है, जो एक कानून मंत्री के नाते तो उल्लंघन है और भी एक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी उनकी तरफ से गलती हुई। डाइल्यूट नहीं करना है। अंजलि दमानिया कह रहे हैं कि इन्हें मेंबर फिल्टर करना चाहिए। मुझे लगता है इनको वो मेंबर फिल्टर करने चाहिए जिनको ना कानून की जानकारी है और ना ही वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है उन मेंबर्स को पहले फिल्टर करें और फिर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को फिल्टर करें। चलिए, आप पूछना चाहती हूँ कि हाँ ना में जवाब दीजिए, 2 दिन में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? हम हमेशा उठते थे, बैरिकेड्स पे पहुंचते थे, धरने प्रदर्शन करते थे। हम तो गुड़िया के केस में तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हॉस्पिटल का लॉ एंड ऑर्डर का सैनिटी तोड़ा था हमने, पुलिस ने हमें रोका था, आपको याद होगा। मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए। बात करें, मैं दोनों बिल्कुल किया है। क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या आपने प्रेस में पूरी तरह से पढ़ा नहीं? अरविंद ने क्या क्या कहा है उसके बारे में? क्या आपने बिल्कुल ही पढ़ा नहीं? आई एम शॉक टू हियर दैट। अगर अंजलि दमानिया प्लीज, इस पॉइंट पे हम आएंगे, इस पॉइंट पर हम आएंगे। राजीव त्यागी जी को पॉइंट रखना था और फिर सुधांशु मित्तल को। प्लीज मैडम, अभी राजीव त्यागी को अपना पॉइंट रखने दीजिए, फिर सुधांशु मित्तल को और फिर अंजलि दमानिया, आप इनका जवाब दे सकती हैं एक एक करके। त्यागी जी। मिसेस दमानिया, मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में, क्योंकि राजनीति में मैं सुचिता का और शिष्टाचार का मानने वाला हूं, मैं कहना चाहूंगा त्यागी जी, संक्षेप में आप लोग बाग जिस तरह के शब्द आप लोग बाग इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, तो क्या वो चीज आप अपने यहाँ भी लागू करेंगे? कि जिस तरह से आपके यहाँ प्रशांत भूषण बयान दे रहे हैं कश्मीर पे, क्या उसको लागू करेंगे, नहीं करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, सोमनाथ भारती पे आपका क्या कहना है, इस पे आप बता दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से शिक्षकों ने जिस तरह से कल अरविंद जी से बात की थी और उन्होंने बात करने से मना कर दिया था, तो क्या ये एरोगेंस नहीं है? क्या राजनीति में अहंकार का कोई स्थान है? इस बारे में आपका क्या कहना है जी? सुधांशु मित्तल। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सुधांशु मित्तल जी, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों की खबर नहीं, मुझे तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबरी का सवाल? इस पार्टी के अंदर, हाँ, इनकी रहबरी का सवाल है। इनकी पार्टी के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। अभी जैसे मैंने कहा, अभी तक ये जवाब नहीं दे रही है कि झूठ कौन बोल रहा है। आगे चलिए, हाई कमान कल्चर। पहले इन्होंने कहा कि जो है जनता है हमारी, वो तय करेगी कि हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। फिर मैंने पढ़ा, अरे हमारे पास समय अभी नहीं है, तो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी कि कैंडिडेट कौन होंगे। तो हाई कमान कल्चर और किसको कहते हैं? कोई और होता है? जनता, अभी इनके आपने बात सुनी, ये कहती है ये ऑर्डिनरी मेंबर हैं, तो इनको क्या पूछने का? अरे भाई, जनता को पूछने का हक है और जनता को तय करने का हक है आपके हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो बेकार थे। और सबसे बड़ी बात मैं जो पूछ रहा हूं,
इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया बिन्नी जी ने कि आप जो हैं मिली हुई थी, आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल और संदीप जो हैं वो मिले हुए थे। इसकी सत्यता क्या है? दोनों सामने बैठे हुए, कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है सामने करिए, इधर उधर की ना बात करिएगा। 4 वर्सेस 1 की स्थिति है और अंजलि जी ये बात की सराहना करती हूँ कि आप सारे सवालों को सुन रहे हैं और आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक रीथिंक करना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपनी सरकार चला रही है और साथ में ही लोकसभा चुनाव की पूरी स्ट्रेटजी बना रही है। अंजलि, रीथिंक करने का कोई सवाल नहीं है। Yes, we need to learn a lot of things, which we are doing. हम लोग कर रहे हैं। हमें पॉलिटिक्स के बारे में आज तक ज़्यादा पता नहीं था, बस सीखने की चाह नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। अभी मैं सबके जवाब भी देना चाहूँगी। जैसे बीजेपी से शुरुआत करती हूँ, उन्होंने कहा ये काफिला, क्या भाई साहब अगर आप रिपीट करेंगे वो एक लाइन, काफिला टूट गया या बिखर गया, साहब ये आप ही की बदौलत है। बीजेपी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, मोदी जी की गाड़ी अब रुकते दिख रही है, इस वजह से वो बड़े विचलित हो गए हैं और हमारी गाड़ी को रुकवाने का हो सके उतना प्रयत्न चालू है। अगर आप हमने क्या करा ये बताइए, आपकी गाड़ी को रोकने के लिए हमने क्या करा? ये तो आप ही लोग आपस में कर रहे हैं। टू बी फेयर, इनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने सबके सवाल सुने, उनके जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। थोड़ी सी बड़ी है, आपकी आवाज मेरे से थोड़ी बड़ी है, मैं नहीं बोल पाती हूँ आपकी आवाज के ऊपर। आप बोलिए, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको जो कहना है आप कहिए। आप मुझे कहिए कि हर्षवर्धन जी के सामने जो जिस दिन अरविंद का स्वेरिंग इन हुआ, उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हर्षवर्धन जी बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं। उनके पार्टी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। अगर इन्होंने, अरविंद जी ने कभी भी शीला दीक्षित के बारे में ऐसा नहीं कहा था, इसलिए मुझे खेद आज ज्यादा हुआ क्योंकि बिन्नी जी ने कहा कि उन्हीं के संदीप दीक्षित के साथ अरविंद के संबंध है। अरविंद ने पूरी रैलीज में जितनी शायद गलत बातें कही हो, जो बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित के खिलाफ थी। दुख आज हुआ कि बिन्नी ने उनके अगेंस्ट नहीं कहा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट लाना जरूरी है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक हमारे उस पर टीरा जी, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट लाना जरूरी है कि जब दिल्ली में कई सारे रेप के केस हो रहे थे, तब बार बार आम आदमी पार्टी और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी का ये एक पोजीशन था कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं कुछ कर रही है। तब शीला दीक्षित कहती थी कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं आती। आज अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और शीला दीक्षित के खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर करा अभी तक? साहब एक मिनट, साहब आप रुकिए ना, मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए ना प्लीज। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप देखिए कि जो उन्होंने नोटिस भेजी है पुलिस को, उससे क्या जवाब आता है। आप कल के आपके शो में मुझे बुलाइएगा, मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। ये एक वादा रहा। ये करना कितना जरूरी है, ये एक है। दूसरी बात ये था कि वो डैनिश वुमन जो आज यहाँ से बहुत सारे सवालों का जवाब देना है अंजलि जी को। यहाँ पर मुझे सड़कों पर क्यों नहीं उतरे पुलिस के खिलाफ, पॉलिसी से संबंधित सवाल उठाए हैं तमन्ना जी, मैंने देश के लिए पॉलिसी से संबंधित सवाल उठाए हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी है। एक एक करके उन जवाबों पर आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और गोपीनाथ ने जिस तरह से एफडीआई पे सवाल उठाए, हम लौट रहे त्यागी जी, हम लौट रहे एक ब्रेक के बाद सारे जवाबों के साथ। सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं और अंजलि दमानिया आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सवालों का जवाब दे रही हैं। यहाँ पर अंजलि, मुख्य रूप से एक दो सवाल, एक कि प्रशांत भूषण से लेकर सोमनाथ भारती तक अगर इस तरह की बिहेवियर हुई जिस पर बार बार आपके मुख्यमंत्री को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो उस पर किस तरह का आप एक्शन लेंगे, क्या आपका रवैया रहेगा उसकी तरफ? और स्पेसिफिकली जो प्रशांत भूषण ने कश्मीर पर स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या आपका स्टैंड है, उसका जवाब पहले दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये हमने बार बार कहा है कि प्रशांत जी जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं वो उनका वैयक्तिक मत है। वो खुद भी कहते हैं, वो जो लास्ट डिबेट जो बताई गई और जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि एक मिनट साहब, व्यक्तिगत मत है साहब, एक मिनट, और फिर नोटिस भी इशू नहीं करेंगे। प्रशांत जी को शोकॉज नोटिस इशू करिए, शोकॉज नोटिस इशू करिए। आप बिल्कुल भी बिल्कुल कर देंगे। करते हैं।
वो एक वैलिड पॉइंट है। आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये सिर्फ एक पैरामीटर रखना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी चोर एक आदमी साहू है? इसमें आप जोड़िए कैप्टन गोपीनाथ को, जो कह रहे हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। मल्लिका साराभाई को इसमें आप जोड़िए, जो कुमार विश्वास पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे चलेगी ऐसे? नहीं, आज क्या है, लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हमसे लगी हुई दिख रही है, जिसके वजह से इतनी मीडिया एंजाइटी है। अगर आप देखेंगे 12, 13 और 14 तारीख को बाकी के 2-3 राज्य थे, उनकी स्वेरिंग इन हुई है, पर आज तक मीडिया चैनल ने उनसे किसी से भी नहीं पूछा कि आपने जो वादे किए थे आपके मैनिफेस्टो में वो उठाए क्यों नहीं गए। वो आज तक किसी भी मीडिया चैनल ने उनसे नहीं पूछा, पर हमसे हर सवाल का जवाब मांगा जाता है। बिल्कुल मांगना चाहिए, और हम तो कहते हैं हमें हर सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, अगर आपने कहा है कि अरविंद जी को बार बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ, जरूर देना पड़ेगा। एज ए चीफ मिनिस्टर इट इज हिज जॉब टू गिव। शीला दीक्षित जी जैसे वो नहीं है कि वो गायब हो जाएंगे, हर सवाल का जवाब देना वो अपना फर्ज समझते हैं। केस क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा शीला दीक्षित के खिलाफ? भ्रष्टाचार का केस क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है शीला दीक्षित के खिलाफ? आप तो कहते थे कि मैं जेल भेजूंगा, अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। आप लोग बात अंजलि जी, आपने डील कर ली ना उनसे, आपने समर्थन में उनसे डील ले ली। आप लोग बात रोज एक ही काम करते हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं। भ्रष्टाचार इशू है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप उनको एक एक करके सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, वरना दर्शक जान ही नहीं पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। सुना नहीं हुआ करती। एक एक करके अंजलि जी, जो दूसरा पॉइंट अब मित्तल जी उठा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। अब आइए आवाज जी। नहीं, इन दोनों की आवाज के ऊपर मेरी नहीं जा सकती। नहीं, सब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप मानिए मेरी बात, सब आपकी आवाज सुन रहे हैं। तमन्ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करे तो लीला और कोई करे तो पाप। यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक्स पर आए, क्योंकि रेटोरिक में सिर्फ समय खराब होता है, उसका कोई निकाल कर नहीं आता। मित्तल जी, आपका जो सवाल था, मित्तल जी आपका सवाल आप प्लीज रिपीट करेंगे 1 मिनट में? शीला दीक्षित जी पे क्यों नहीं केस रजिस्टर हो रहा? बार बार अभी आपने खुद ने माना कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ अरविंद जी ने बहुत बोला और उन्होंने कहा मैं इनको जेल भेजूंगा। अब तो इनकी सरकार है, अब तो एंटी करप्शन ब्यूरो आपके अंदर है, पुलिस दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। अब आप क्यों नहीं केस रजिस्टर करके उनको सजा दे रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है? या तो तब आप झूठ बोल रहे थे, या अब क्योंकि आपकी डील हो गई कांग्रेस से इसलिए झूठ बोल रहे हैं। बस आपका सवाल समझ में आ गया, आपका सवाल इनको समझ में आ गया। बताइए अंजलि जी। मित्तल जी, आपकी सुपर एक्साइटमेंट मैं समझ सकती हूँ। आप बहुत एक्साइटेड हो कि कांग्रेस को हमसे किस तरह से चिपका सकोगे, ये आप बहुत कोशिश कर रहे हो। पर भाई साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लफाजी है, कोई टाइप किया है। आप मुझे साहब, आप 2 मिनट देंगे ना तो आप जरा शांत रहना भी सीखिएगा। हम जो कहेंगे 4 या 5 दिन में हमारा ड्राफ्ट जन लोकपाल बिल का फाइनल हो जाएगा। लोकायुक्त का ड्राफ्ट है वो फाइनल हो जाएगा, वो फिनिशिंग स्टेजेस पे है। इसके बाद एक्शन क्या होती है ये आप देखें। आज तक आप मुझे बताइए ना, वसुंधरा राजे जी ने 13 दिसंबर से उन्होंने अपना राजस्थान में कार्यभार संभाला है। 13 दिसंबर से लेके आज तक, आज 1 महीना हुआ है, उन्होंने क्या किया है अपनी मैनिफेस्टो में? आप अपनी बात कीजिए साहब। अंजलि जी, यहाँ पर बस एक पॉइंट में रखना चाहूंगी कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, मीडिया अटेंशन की हो या फिर लोगों की जो ध्यान की बात हो, ये आपको मानना होगा कि आम आदमी पार्टी का उत्थान एक तरह से मीडिया अटेंशन की वजह से ही हुआ है। और इसलिए वो मीडिया अटेंशन जब आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगने लगती है, तब उस पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो नजर उस वक्त आपको ठीक लगे, आपके काम आए, वो आज भी आप पर बनी है और बनी रहेगी। वो अब आम आदमी पार्टी के जीवन का हिस्सा है, तो ये तो आपको मान के चलना ही है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक सवाल आपसे बन रहे हैं, और मैं वापस आ रही हूँ की मुद्दे पर, यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आ रही हैं जो आज की चर्चा में से। एक तरफ आपकी पार्टी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल और उनके कोर ग्रुप को शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, उन लोगों का आप क्या करेंगे? और दूसरी तरफ जिस तरह का रवैया सोमनाथ भारती और राखी बिरला ने दिखाया, क्या उसे कंडोन करने से या बैक करने से अरविंद केजरीवाल ने गलती कर ली है? अंजलि। नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक तो पहले मैं आपका जो पार्ट 1 था उसके जवाब देती हूँ। मीडिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, पर मैडम ये सपोर्ट 4 दिसंबर के पहले नहीं था। सारे स्टिंग बताए जाते थे, अन्ना जी का लेटर बताया जाता था, जब हालांकि जमीनी तौर पर काफी अलग चित्र था, पर फिर भी हमें इतना ये नहीं कवर किया जा रहा था। जब 8 दिसंबर के बाद ये चित्र बदल गया, उसके बाद मीडिया ने जरूर साथ दिया है, जिसके हम शुक्रिया भी अदा करते हैं उस बात के लिए। मेरे पास समय अगर कमिंग टू योर पार्ट 2, थोड़ा संक्षिप्त में प्लीज। कमिंग टू योर पार्ट 2, हाँ हमें बहुत कुछ सीखना है, हाँ हमें बहुत कुछ करना है। अगर आप सोमनाथ जी की और राखी की बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना फर्ज ही अदा किया था। एक मिनिस्टर के, एक लॉ मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें जो करना चाहिए था वो स्पॉट पे गए हैं, वो बता के नहीं गए थे, ये गलती हुई है। समय बिल्कुल कम है। राजीव त्यागी जी, आखिर में जिस तरह की कांग्रेस की मंशा रही है अब तक, और इसलिए शायद कांग्रेस ने गले लगा लिया था आम आदमी पार्टी को। देखिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही तमन्ना जी, बीच में डिस्टर्बेंस है। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अब आ रही है। शॉर्ट में मेरा क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस की उम्मीद थी कि आपके उत्थान से बीजेपी को धक्का पहुंचेगा, क्या वो उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है? देखिए ऐसा है, ना तो हमने इस उम्मीद में समर्थन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज होगी। हमने सिर्फ दिल्ली के नागरिकों की बेहतरी के लिए समर्थन दिया हुआ है, मुद्दा आधारित समर्थन दिया हुआ, नंबर 1। दूसरा, हम लोग नहीं चाहते कि दिल्ली के नागरिकों पे चुनाव का बोझ पड़े, इसलिए समर्थन दिया। अभी आम आदमी पार्टी की बारी है कि वो डिलीवर करे, बस सिर्फ ऐसा ना करे कि जी। अंजलि, अंत में बिन्नी साहब को ये कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय खत्म हो गया। बिन्नी साहब को मैं क्यों कहूँ? बिन्नी साहब आपकी पार्टी के हैं, आप बात करिए ना। आप समाज हिंसा क्यों करते हैं आपस में? मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं, बिल्कुल 30 सेकंड बचे। लास्ट कमेंट सुधांशु मित्तल, 10 सेकंड आपको लास्ट वर्ड अंजलि को जाना चाहिए। ओके, अब एक चीज तमन्ना जी और कहना चाहूंगा। करिए अंजलि जी, एक सेकंड। मुकेश जी, अभी तक आपने देखा कि और कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी सिर्फ लफाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। एक बात का भी सीधा जवाब नहीं दिया, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं झूठ बोल रहा है, सत्य क्या है, हाईकमान कल्चर क्या है, इनके मंत्रियों का आचरण का, किसी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ भाषण दिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी ये कह रहे हैं हमने मुद्दों का मुझे बोला जा रहा है। अंत में अंजलि दमानिया, बस 10 सेकंड में अगर आप बता सके, क्या आम आदमी पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने अंदर की पार्टी के चलने के तरीके को ठीक नहीं करेंगे तो 2014 का आपका सपना सपना ही रह जाएगा? अंजलि। मैडम, मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि हम सब जितने लोग हैं, सब भले लोग हैं, इस देश में एक बदलाव के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी को कहीं ना कहीं 99% लोग भले हैं, अपने तख्ता हिलते दिख रहा है। सब राजनीति में जो राजनीतिक लोग बाकी सब बुरे हैं, और अगर हमारी नियत मत कहिएगा आप भी भले हैं, और भी लोग भले हैं, गलत बात रहेगी। आम आदमी पार्टी आज राजनीति के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सारे मेहमानों का समय यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।